हेलो फ्रेंड, अभी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक लिया है वो है बोट एंड स्ट्रीम। आइए इसको देखते हैं। पहले इसके कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, उसके बाद से क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये स्ट्रीम है जिसको धारा बोलते हैं। अगर ये और ये बोट है, अगर धारा स्ट्रीम इधर की तरफ फ्लो कर रही है और बोट इसके अपोजिट डायरेक्शन की तरफ फ्लो कर रही है तो हमारी स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अगर जो स्ट्रीम है और बोट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो जो स्पीड है वो माइनस हो जाती है। इसका ही उल्टा, अगर स्ट्रीम और बोट दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो हमारी जो स्पीड है वो ऐड हो जाती है। कॉन्सेप्ट समझे। अब मैं बताता हूँ, ये दो कॉन्सेप्ट है। डाउन स्ट्रीम को मैंने एक्स से डिनोट किया है, अप स्ट्रीम को वाई से डिनोट किया है। बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में नाव की चाल, को यू से डिनोट किया है। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की गति, को वी से डिनोट किया है। इसके कुछ फॉर्मूले हैं, 4 फॉर्मूले हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कैसा आता है, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है, अप स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है, और हमसे पूछ लेता है स्टिल वाटर में बोट की स्पीड निकालो, तो हम क्या फॉर्मूला लाएंगे, एक्स प्लस वाई बाई 2, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हमसे पूछ लेता है कि हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है तो डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम घटा देंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ऐसे ही अगर हमें दे रखा है हमें निकालना है डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम कैसे निकालेंगे, v प्लस यू और v माइनस यू। ठीक है, इसको थोड़ा चेंज कर देना, यू माइनस वी हो जाएगा। u प्लस वी तो हर टर्म में चाहे v प्लस यू कर दो या u प्लस वी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये u माइनस वी हो जाएगा। मैं काट कर लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपका u माइनस वी। ठीक है, तो ये u क्या होता है, बोट इन स्टिल वाटर में, और v क्या होता है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ये तो फॉर्मूला हो गया। अगर इसके क्वेश्चन को हम अलग तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं एक ही लाइन में, आइए हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये फॉर्मूला हो गया और जो इनकी एंटिटी है जिसे डिनोट किया हुआ है वो ये हो गया। आइए इसका एक एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए, एक जैसे कि ये आपका x हो गया, ठीक है, ये y हो गया, ये u हो गया, ये v और ये v। ठीक है, ये डाउन में, ये अप में, ये स्टिल वाटर में बोट की स्पीड और ये स्ट्रीम की स्पीड। जैसे कि मैंने ले लिया कि ये ले लिया डाउन में हमने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ले ली, और यहाँ पे मैंने ले ली अप में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। इससे मैं सब कुछ निकाल के दिखा दूंगा आपको, स्टिल वाटर में स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड, डाउन की स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड। जैसे कि मैंने 40 किलोमीटर डाउन की दे लिए डाउन स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में 10 किलोमीटर ले लिया, तो मुझे स्टिल वाटर में निकालना है। तो स्टिल वाटर का क्या था कि अप स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम को ऐड करके 2 से डिवाइड करना था। तो 40 में 10 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25 किलोमीटर। ठीक है, और अगर मुझे स्ट्रीम निकालना है तो 40 में से 10 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 30, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर। यहाँ पे भी 15 किलोमीटर। ये आपका कॉन्सेप्ट था। अब इस पे बेस क्वेश्चन होंगे, चाहे आप देख लें। अब इस पे कुछ क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन को देखते हैं। आइए क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, और क्वेश्चन में जो जो चीज़ कह रहा है वो उसको हम उसमें फिल करते रहेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ स्पीड ऑफ स्विमर इन 9 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर में एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम 5 किलोमीटर पर आवर, देन द फाइंड करना है स्पीड डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में। तो देखिए वही हम, ये x हो गया डाउन में, ये y हो गया, ये u हो गया स्टिल में, और ये v की स्ट्रीम हो गई। देखिए क्या कह रहा है, 9 किलोमीटर स्टिल वाटर,
9 किलोमीटर स्टिल वाटर, 9 किलोमीटर क्या हो गया, ये हो गया आपका 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी होगी, 5 किलोमीटर पर आवर, ये कितनी होगी, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, अगर मैं डाउन की बात करूँ तो डाउन में क्या था, ऐड करना था, u प्लस वी को ऐड करना था, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 14 किलोमीटर पर आवर। और y में क्या आता है, माइनस करना था, तो कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, पहला क्वेश्चन हो गया आपका। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए स्विमर कैन स्विमिंग डाउन स्ट्रीम में 40 किलोमीटर एंड अप स्ट्रीम में 30 किलोमीटर, तो स्टिल वाटर में निकालना था, तो इसमें लगा देंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या रखा है, डाउन में 40 किलोमीटर है, वही एक्स वाई यू वी, तो इसमें 40 किलोमीटर और क्या था उसमें 30 किलोमीटर, डाउन में 30 किलोमीटर था, ठीक है। तो स्टिल वाटर में निकालना, तो इनको दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर पर आवर। और अगर स्ट्रीम में निकालना हो तो 40 में से 30 को माइनस करना, 10 आता है, तो यहाँ पे 5 किलोमीटर पर आवर आ जाता। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए थर्ड क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, ए स्विमर कैन स्विम डाउन स्ट्रीम में 25 किलोमीटर पर आवर और अप स्ट्रीम में 15 किलोमीटर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। तो कुछ नहीं था ये क्वेश्चन में, देखो एक्स, ये डाउन, ये डाउन में, ये अप में, ये स्टिल में, ये वी, क्या कह रहा है 25 किलोमीटर और 15, तो ये आपका क्या हो गया 25 किलोमीटर पर आवर, ये 15 किलोमीटर पर आवर। तो हमसे क्या पूछ रहा है, वो इस स्ट्रीम में निकालना है, तो 25 में से 15 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, जब 25 में 15 को माइनस करेंगे 10 आएगा, और 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर, ये कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। और स्टिल वाटर में निकालनी हो तो 25 में 15 को ऐड कर देंगे, कितना आएगा 40, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्वेश्चन थे, इस टाइप से इनका सॉल्यूशन था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस टाइप की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन की अपडेट आपको मिल जाएगी। थैंक यू।